लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे पता है कि आप पढ़े लिखे हो सकते हो, लेकिन मैं आपकी कामयाबी से खुश होता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप गारंटी देते हो कि आप बड़े से लेवल में बैठने के बाद कोई गलत काम नहीं करोगे? तो एक वीडियो को दिखाया जाए, जितने भी जेंटलमैन है। 12वीं क्लास का मोहम्मद खान अंसारी अपनी क्लास में प्री बोर्ड के समय लेट आता है। जब फीमेल टीचर पूछती है कि तुम लेट क्यों आए, तो अंसारी ने चिल्लाते हुए कहा कि तू होती कौन है मुझसे पूछने वाली, मेरे घर में मुझसे कोई पूछता नहीं है। ये कहते हुए अंसारी ने उस फीमेल टीचर को गाल पर तमाचा दे दिया और फिर पीछे धक्का देते हुए क्लास से भाग गया। इसी इंसिडेंट के कुछ समय बाद अंसारी अपने बाप और 20 गुंडों के साथ उस टीचर को हरास करने के लिए आता है और ये सब सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। खबर है गुजरात के 5 माइल डिस्ट्रिक्ट की। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? अंसारी को पता था कि वो फीमेल टीचर अकेली रहती है उस टाउन में और उसे ये कहते हुए धमकाया कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले मैं सोच रही थी कि यहाँ पर परवरिश की बात करूँ, बट जब मैंने सुना कि वो अपने बाप को लेकर आया था टीचर को धमकाने के लिए, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। अब अगर अंसारी जैसे लड़के फ्यूचर में गुंडे बदमाश बने तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल अभी के लिए पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी है और उस एक्यूज्ड को सेम डे बेल भी मिल गई। वाह रे जुडिशरी। अर्निंग्स ऑफ माइनिंग्स इसे कहा जाता है। अर्निंग्स ऑफ माइनिंग्स ये क्या है? अर्निंग्स ऑफ माइनिंग्स के डिटेल्स है ये डार्क वेब की दुनिया पे। इसके जब बैक डिटेल्स को जब मैं चेक करता तो इस लड़के के ग्रुप में बहुत सारे लोग मिल करके इसको भड़काते हैं कुछ लोगों के खिलाफ देश के अकॉर्डिंग्स। ये डिटेल्स निकलती है और क्या होती है कि ये लड़का क्या है कि दिस इज टारगेट ऑफ पॉइंट्स, किसी के एविडेंस को जानना और उसे टारगेट करना और उसका फ़ायदा उठाना और उससे कुछ पैसे वसूली करना और अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के फ़ायदे को देना। ये सब डिटेल्स आ रही थी इस मैडम के अकॉर्डिंग्स और वो वाले, मतलब कि ये सब कुछ होने वाला था, ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और दिस इज़ राइट ऑप्शंस कि देश के कुछ लोग आपको सपोर्ट किए बोल करके, जो कि एक रियल एविडेंस है ना। मैं बोलना चाहूँगा मिस्टर जेंटलमैन, जितने भी लोग हैं मेरे इस सोशल मीडियाज पे, अगर कोई इंसान गाली देता है और या कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ करता है ना, अगर आप लोग मुझे किसी भी तरह के एक टीचर या किसी भी तरह के सिचुएशंस आप लोग समझते हो, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ है कि कोई स्टूडेंट अगर गलत निकलता है तो उसे क्लास से बाहर कर दिया जाए, है ना। मुझे फॉलोवर्स की भूख नहीं है ना। देश और दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकता किसी एक इंसान को, किसी एक गलत इंसान को सही लेवल पे खड़ा करने के बाद वो आप गारंटी भी नहीं ले सकते हो कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा, जो कि एक रियल बात मैं बता रहा हूँ। तो ये सब डिटेल्स थी उसकी, तो इसके बारे में मैंने बताया हूँ। और वो लेट क्यों आता है, व्हाट इज़ दिस? लेट इसलिए आता है क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल रास्ते में मिल जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग्स डेटाज होती है, उसके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल मिलते हैं और वो उस दोस्ती के बीच में मैनिपुलेट होकर ब्रेन वॉश हो जाता है। एक गलत रास्ते पे उतरना जो होता है शुरुआती, वो सब चीज़ों पे होता है वो उस टाइम पे, इसलिए ये वाले सिचुएशंस क्रिएट होती है। और अर्निंग्स फॉर माइनिंग्स क्या है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा तो मुझे 2-3 लाख तक का कैश दो, इसलिए उस लड़की को इस तरह का जो होता है न्याय बोल करके वो नहीं मिलती और कुछ लोगों के पास कुछ पैसे चले जाते उस लड़के के वजह से। तो ये सब सारे के सारे डिटेल्स होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। भारत के हर वो टीचर को बोलना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे हो सकते हो, है ना, लेकिन आप गारंटी देते हो किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद वो कभी गलत काम नहीं करेगा, इसका आप गारंटी देते हो। तो मैं बोलना चाहूँगा एक क्लूज़ है, अगर आपके स्टूडेंट कोई भी गलत काम करते हैं बाहर में या भीतर में या क्लास में या कहीं पर भी, तो सीधा उसे हटा दिया जाए, स्कूल से रिजेक्ट मार दिया जाए। और इसी के लिए प्राइवेट सेक्टर्स खुल रहे हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती और आपके सारे ऑपरेटिंग जो होती है सारे गैजेट्स पे फील, और आप आने वाले कल में नौकरी क्या किसी से शादी तक नहीं कर पाओगे। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस हैं, तो सुधरना आपको है। आप क्या करोगे? आप पूरी दुनिया की सच्चाई से नहीं जीत सकते। दुनिया में कोई भी इंसान आने वाले कल में अच्छा ही चाहता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो।
है ना, जो कि एक रियल बात मैं बताना चाहूँगा। और मैं मैट्रिक्स की दुनिया में फंसा हुआ हूँ। जिस दिन मैंने निकला, बाय द फॉल मैंने जिस दिन निकला उस दिन तो बोलना चाहूँगा, तो लिखता है सच में ऊपर वाले भी मुकद्दर की इबादत, इन सभी लोगों की सोच से मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। एलियंस के लोग होते हैं, मतलब इंसान होते हैं, लेकिन वो एलियंस होता है, और वही एलियंस इंसान से लड़नी है मुझे, है ना। हीरोज़ कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं आप सभी लोगों के बीच में होते हैं। और ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद मैं अपनी दुनिया में फिर से एक्सेस कर लूँगा। बस ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, कुछ माइनिंग्स हो जाए और कुछ लोग मेरे वजह से इस दुनिया में खड़े हो जाए, तो ये सब सारे के सारे डिटेल्स है। ये सब कुछ करने के बाद मैं फिर से अंडर कवर अपनी दुनिया में चला जाऊँगा। और कुछ भी नहीं मांगता हूँ मैं। अपना दिल साफ़ करो, मुझे माफ़ करो अगर हो सके तो, है ना। मिलते हैं दोस्तों।